Hi everyone, I am Madhu and I study in class 10th. So friends, in this video, we are going to study chapter number 11 of our math syllabus, which is constructions. So this is a very important chapter और इस चैप्टर को हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. So 9th क्लास में भी हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था, लेकिन 9th क्लास में हमने बहुत बेसिक पढ़ा था, जैसे कि हम एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं. लेकिन अब 10th क्लास में हम तो थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिवाइड करेंगे और हम पढ़ेंगे कि एक सर्कल के टेंजेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, सो दिस विल बी स्टडिंग इन आवर 10th क्लास. ओके, सो ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा. और इस वीडियो के बाद मैं ऑल मैथ्स फॉर्मूलाज का वीडियो बनाऊंगी फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम्स. सो हमारे टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स के चैप्टर आएंगे उन सभी मैथ्स चैप्टर के फॉर्मूलाज का वीडियो. सो इन दैट वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स विच आर कमिंग इन आर टर्म 2 एग्ज़ाम्स. फिर ऑल मैथ्स फॉर्मूलाज के बाद हम अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मैथ्स और साइंस के पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ हम एसएसटी के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे. सो जब हम अपनी रिवीजन सीरीज़ करेंगे उसी के साथ साथ हम अपने एसएसटी के चैप्टर्स भी कवर करेंगे. ओके, सो इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. और जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में से एक टॉपिक रिड्यूस हो गया है विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. सो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल ओनली स्टडी द टॉपिक्स विच आर कमिंग इन आर एग्जाम्स. ओके, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो इस चैप्टर में ये दोनों टॉपिक्स हैं और जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक टॉपिक रिड्यूस हो गया विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड ईजी चैप्टर, सो वी विल फिनिश इट फास्टली. सो फर्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि हम कैसे एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर. ठीक है, देन वी विल डिस्कस आवर सेकेंड टॉपिक विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल. तो हमें पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो उन टेंजेंट्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो दिस विल बी स्टडिंग इन द सेकेंड टॉपिक. और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. एंड लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी विच यू हैव टू सॉल्व एंड टेल द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट. So start करते हैं with the first topic which is division of a line segment. So let's start. So डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में. ठीक है, तो हम एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे. सो टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, मतलब एक गिवन रेशियो में हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना सीखेंगे. जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और इसे मुझे डिवाइड करना है 4:5 के रेशियो में. ठीक है, या फिर और किसी रेशियो में. तो एक पर्टिकुलर रेशियो में हम लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं, सो दिस वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. सो कैसे डिवाइड करेंगे, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी वी वांट टू डिवाइड इट इन द रेशियो m:n. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको. तो मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस ए बी लाइन सेगमेंट को हमें डिवाइड करना है m:n के रेशियो में. मतलब mn कुछ भी हो सकते हैं. व्हाट आर mn? वेयर बोथ mn आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो हमें इस ए बी लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड करना है. m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं. ठीक है, to help in understanding we shall take m is equal to 3 and n is equal to 2. तो हमने m की वैल्यू 3 ले ली और n की वैल्यू 2 ले ली. तो हम इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. सो वी विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2. ठीक है, अब कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो डिवाइड कैसे होगी ये लाइन सेगमेंट. हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस लाइन सेगमेंट पर जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे. तो हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है इस लाइन सेगमेंट पर जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट.
तो अब कैसे करेंगे इसको, तो अब हम आगे सीखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन की हेल्प से, कैसे कंपास और स्केल का यूज़ करके हम इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड पर समझते हैं कि कैसे हम इसको हम डिवाइड करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी विच इज़ ए बी। ठीक है, सो ये हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी। लेट्स से ये ए बी है और ये इसकी लेंथ कुछ भी है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, वो अभी मायने नहीं रखता। ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। सो ए बी है ये लाइन सेगमेंट और इसकी लेंथ कोई भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्यूट एंगल लेंगे और पॉइंट ए से हम एक रे ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल हम लेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। सो वी विल टेक अ एक्यूट एंगल एंड वी विल ड्रॉ अ रे फ्रॉम पॉइंट ए। रे पता है ना क्या होती है, कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और आगे वो बढ़ती जाती है। सो ए जो हमारा पॉइंट है, इससे हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ये हमने रे ड्रॉ कर दी, इसको थोड़ा, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रे ड्रॉ कर दी। लेट्स से ये रे है ए एक्स। ठीक है, ये पॉइंट एक्स है। सो ये रे कौन सी है, ए एक्स। और ये जो एंगल है ये क्या है, ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से कम होता है। सो दिस इज अ एक्यूट एंगल। अब हम क्या करेंगे, अब इस ए एक्स रे को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपनी लाइन सेगमेंट ए बी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। अब 3:2 के रेशियो में, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हमें इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस रे ए एक्स को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो का सम 5 है। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। जो जिस रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं उस रेशियो को ऐड कर दो। हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। इसीलिए हम इस रे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कंपास की हेल्प से, आपने कंपास लेना अपना, उसको ओपन करना है और फिर इस ए एक्स रे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, सो मान लो ये कंपास है और इसको मैंने इतना ओपन किया एंड देन मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 एंड 5। सो A1 A2 A3 A4 और ये एक और पॉइंट आएगा A5। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट X है। सो मैंने इसको ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सो लेट्स से ये पॉइंट है A1, ये पॉइंट है A2, ये है A3, ये है A4 एंड दिस पॉइंट इज A5। ठीक है, तो हमने इन 5 पॉइंट्स को नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 A5। और ये इक्वल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना, मतलब ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस इक्वल हैं। ओके, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है A5, इसको हम इस B पॉइंट से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल जाएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट पॉइंट जो है A5, इसको B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। जो ये AB, तो ये तो हमारी मेन लाइन सेगमेंट है जिसको हमें डिवाइड करना है, और ये रे हमने खुद से ड्रॉ करी है। तो अब इसके लास्ट पॉइंट A5 से हम B को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, अब एक ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। नाउ वी गॉट अ ट्राइंगल हेयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब ये जो लाइन बनी है A5 और B को ज्वाइन करने के बाद, ये इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस लाइन सेगमेंट विल बी कॉल्ड BA5, है ना। इस लाइन सेगमेंट का नाम है BA5 क्योंकि ये B पॉइंट है और ये A5 है। सो दिस लाइन सेगमेंट इज BA5। तो अब हमें इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल यहाँ A3 पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। हमें इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल A3 पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके पैरेलल A3 पॉइंट पर एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। अभी जस्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि कैसे हमें डिवाइड करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस BA5 के पैरेलल A3 पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ये एंगल मेजर करना है। ठीक है, ये यहाँ पर इनके बीच का ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस BA5 और ये वाली जो रे है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको आपको मेजर करना है। तो इस एंगल को मेजर करके
फिर कंपास को उतना ही कंपास की हेल्प से मेजर करोगे और फिर उसी कंपास को यहाँ A3 पॉइंट पर रख के उसको यहाँ पर मार्क कर दोगे। तो वही एंगल जितना ये एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पर भी इसकी आर्क लगा दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, पहले तो इसको मेजर किया, इस एंगल को मेजर किया कंपास से, फिर कंपास को उतना ही ओपन रख के हमने A3 पॉइंट पर रखकर ये आर्क लगाई। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, अब इस आर्क के यहाँ इस एंड पर हमें अपने कंपास को रखना है बिना टच किए, कंपास को उतना ही खुला रखना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने अपनी कंपास को नीडल को रख के एक और आर्क इसके ऊपर लगानी है। सो एक और आर्क हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, सो ये हमने एक और आर्क लगा दी। अब ये इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस A3 पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और आगे तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है, सो इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये अब हमारी लाइन सेगमेंट बन गई A3 पर और ये BA5 के पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल हमने यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। तो हमने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि कैसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट के पैरेलल दूसरी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हमें किसी लाइन सेगमेंट के पैरेलल एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल को मेजर करेंगे कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल को मेजर करके उतना ही एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, वहाँ पर आर्क लगाएंगे और फिर उसके एंड से एक और आर्क लगाएंगे। जहाँ पर वो उसको कट कर रही है तो उसको ज्वाइन कर देंगे। तो अब जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, मतलब सेम एंगल होना चाहिए, जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर है, तब ये पैरेलल होंगी। तो अब ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है। अब ये वाली जो लाइन सेगमेंट जब जिस पॉइंट पर AB को कट कर रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज C। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इट इज पॉइंट C, जिस पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट AB को कट कर रही है। सो दिस पॉइंट इज C। अब ये जो C पॉइंट है इसने इस AB लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये जो लाइन सेगमेंट है हमारी AB ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो हमारा C पॉइंट है इसने AB लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब कैसे डिवाइड किया, कैसे हम माने कि C पॉइंट ने AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर अब इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो देखो, हमने अपने चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा था, BPT। ओके, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी, इट वाज दैट अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की इस वाली साइड के पैरेलल मैं अगर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ये ऐसे ये ड्रॉ करूँ, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी। तो अब ये जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को इन दोनों पॉइंट्स पर कट करी है। लेट्स से दीज पॉइंट्स आर A पॉइंट और ये B पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो इस वाली साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन इन ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इन दोनों पॉइंट पर कट कर रही है। तो अब ये जो लाइन इस दोनों साइड्स को इन दोनों पॉइंट पर कट कर रही है तो इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर दिया। मतलब जिस रेशो में ये दोनों डिवाइड हुए हैं उसी रेशो में ये वाली साइड भी डिवाइड होगी। लेट्स से अगर ये साइड 3:2 के रेशो में डिवाइड हुई है तो ये वाली जो साइड है ये भी 3:2 के रेशो में ही डिवाइड होगी। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी कि अगर ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन ट्राइंगल की दोनों साइड्स को एक एक पॉइंट पर कट कर रही है तो वो जो लाइन है वो उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में कट करेगी। मतलब इस लाइन ने इस वाली साइड को जिस रेशो में कट किया है उसी रेशो में इस वाली साइड को भी कट किया है। ठीक है, तो अगर इस वाली लाइन ने इस साइड को 3:2 के रेशो में डिवाइड किया है तो इस वाली साइड को भी 3:2 के रेशो में ही डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब जो रेशो होगा दोनों साइड्स का वो सेम होगा। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी। यहाँ पर भी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज़ किया है। कैसे, आप देख सकते हो, हमने BA5 ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। ये हमारा पूरा ट्राइंगल था। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो चुका था AB A5, ये हमारा ट्राइंगल था।
अब हमने क्या किया, ट्राइंगल की ये एक साइड है ना, ट्राइंगल की ये एक साइड ही तो है BA5, इसके पैरेलल हमने ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करी विच इज A3C, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखा अभी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है कि अगर एक लाइन सेगमेंट हम किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करें तो वो लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है A3C, ये दोनों साइड्स को AB और A5 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमें पता है कि ये जो A5 है ये 3:2 के रेशियो में ऑलरेडी डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पहले से ही 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि ये 3 रेशियो है और ये 2 रेशियो है, ये पहले ही 3:2 में डिवाइडेड है। अगर हम A3 पॉइंट की बात करें तो A3 पॉइंट पर ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर देख लो A से A1, फिर A1 से A2, फिर A2 से A3, तो 3 पार्ट्स हो गए। और यहाँ पर A3 से A4, फिर A4 से A5, तो ये 2 पार्ट्स हो गए। तो A से A5 तक लेकर अगर हम A3 पॉइंट को रेफरेंस माने तो A3 पॉइंट पर ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो चुका है। तो हमें पता है कि ये वाली लाइन सेगमेंट तो A3 पॉइंट पर 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड है। तो ये इस लाइन के इसके पैरेलल होने की वजह से जो ये हमारी AB है ये भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो जिस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइडेड है उसी रेशियो में AB भी डिवाइड हो जाएगी। तो A3 पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड है, इसीलिए AB भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ हुआ है। ये पॉइंट हमारा C है और इसने इस AB लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये था हमारा पहला टॉपिक विच इज़ हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। एक गिवन रेशियो में हम कैसे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने भी ज़रूरी हैं, बिकॉज वी गेट मार्क्स ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि हमने कैसे कंस्ट्रक्शन की है, क्या लाइन ड्रॉ करी है, वो सारा हमें लिखना पड़ता है। सो अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सो यहाँ पर वही गिवन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हुए हैं और ये डायग्राम NCERT का है। ये जो भी हमने एक्सप्लेन किया, जो हमने अभी ड्रॉ किया, ये वही डायग्राम है। ओके, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। पहला स्टेप है ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB। तो हमें पता है कि हमारी लाइन सेगमेंट क्या है, AB है ना। इसको हमें डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये AX रे ड्रॉ करी थी जो इसके साथ एक्यूट एंगल बना रही है ना। मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बना रही है और ये हमने AX रे ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, लोकेट, सेकंड स्टेप है लोकेट 5 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 एंड A5 ऑन AX सो दैट A1, A2, A2, A3, A3, A4 एंड A4, A5 आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमने फिर क्या किया, ये जो हमारी रे AX है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि जो रेशो का सम है वो 5 है, 3:2। सो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, इसलिए हमने 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया और पॉइंट्स को नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5। फिर क्या किया हमने, और यहाँ पर लिखा हुआ है सो दैट A1 इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A2, A3, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगला स्टेप है जॉइन B A5। फिर हमने क्या किया था, इस B पॉइंट को इस A5 पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया था, है ना। इसको हमने ज्वाइन कर दिया था और फिर ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया था, है ना। यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब अगला स्टेप है थ्रू द पॉइंट A3 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू A5B एट A3। तो फिर हमने क्या किया था, A3 पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी जो इस वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो, है ना। हमने A3 पर ही क्यों ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, क्योंकि A3 ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर हमने A3 पॉइंट पर अगर हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे इसके पैरेलल, तो BPT से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, तो BPT थ्योरम से अगर ये 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड है तो ये वाली भी ऑटोमेटिकली 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए हम A3 पॉइंट पर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, A3 पर एक लाइन पैरेलल बनाएंगे। किसके पैरेलल बनाएंगे, इस वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल, A5B, ठीक है, इस वाली लाइन सेगमेंट के बनाएंगे, क्योंकि इसके पैरेलल होनी चाहिए ना, तभी तो ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमने इसके पैरेलल इसको ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, एंगल मेजर करके। जितना एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा था उतना ही एंगल हमने यहाँ बनाया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये इसको कट करिए तो दैट इज पॉइंट C, ठीक है। देन इंटरसेक्टिंग AB एट द पॉइंट C, तो ये AB को C पॉइंट पर कट कर रही है ये लाइन सेगमेंट। देन AC रेशियो CB इज इक्वल टू 3:2। अब जैसे ही ये जो C पॉइंट है ये जब इंटरसेक्ट करेगा AB लाइन सेगमेंट को, तो ये जो C पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली इस AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। मतलब AC का जो रेशियो है, AC और CB इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। मतलब 3:2 के रेशियो में ये डिवाइड हो गई, ठीक है। कैसे डिवाइड हुई, BPT से, क्योंकि ये ऑलरेडी 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड था। A3 पॉइंट ने क्या किया, ऑलरेडी इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रखा था और ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये 3:2 के रेशियो में है, तो ये भी 3:2 के रेशियो में ही डिवाइड होगी, ठीक है। So this was the first topic which is dividing a line segment in a given ratio। तो यहाँ हमने steps of construction भी डिस्कस कर लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, स्टेप्स में लिखना है। सो यू गेट द मार्क्स ऑफ दीज एज वेल, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको नोट कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन इन आर एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। So the first question is, draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8, measure the two parts। तो हमें क्या करना है, जैसा अभी हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में वैसा ही क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है 7.6 सेंटीमीटर की और उसे हमें डिवाइड करना है 5:8 के रेशो में। और जिस 5:8 के रेशो में हम डिवाइड करेंगे तो दोनों जो पार्ट्स हैं लाइन सेगमेंट के उनको हमें मेजर भी करना है। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा भी हमने डिस्कस किया था वैसा ही क्वेश्चन है, सो यू कैन सॉल्व इट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। लेट्स से हमारी लाइन सेगमेंट है ये विच इज़ AB, तो इसको हम नाम दे देते हैं, द लाइन सेगमेंट इज AB। ये पॉइंट है B और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 के रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक रे ड्रॉ करते हैं विद अ एक्यूट एंगल। तो एक एक्यूट एंगल पर हम एक रे ड्रॉ करते हैं पॉइंट A से, है ना। सबसे पहला स्टेप यही होता है। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ रे। तो ये मैंने रे ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम X। सो ये रे ड्रॉ हो गई AX, ठीक है। और ये AX AB लाइन सेगमेंट के साथ ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बन रहा है विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इस AX रे को हम 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 13 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जिस रेशो में हमें डिवाइड करना होता है अपनी लाइन सेगमेंट को, उन दोनों रेशो को ऐड कर दो। तो 5:8 के रेशो में डिवाइड करना है ना, तो 5 + 8 दोनों को ऐड करो। 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। इसीलिए हम अपनी रे को 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो इसको डिवाइड कर देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, 12 13, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट X, ठीक है। सो 13 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको नेम भी देंगे, हर एक पॉइंट को हमें नेम देना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल नेम इट A1, इसको हम नाम देंगे A1, A2, A3, A4 एंड A13, ठीक है। तो हमने इनको नेम दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस A13 वाले पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, सॉरी थर्ड स्टेप होता है कि हम B पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। सो नाउ वी विल ज्वाइन बोथ ऑफ देम। सो ये हमारा A13 पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करते हैं।
ठीक है, इसको दोबारा, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये बी पॉइंट है एंड दिस इज A13। तो ये अब हमारा ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A5 पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट BA13। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या है, BA13। तो अब इस लाइन सेगमेंट BA13 के पैरेलल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। कौन से पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, A5 पर। क्यों A5 पर हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जब अगर हम A5 पर पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो A5 पर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि A5 जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। आप देख सकते हो ये जो ये वाला जो पॉइंट है A5, ये देख लो आप, इस लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 रेशियो, यहाँ तक क्या हो गया, 5 पार्ट्स हो गए। और A5 से आगे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो आप देख सकते हो ये A5 पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये वाला पॉइंट इसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हम A5 पर ही लाइन सेगमेंट बनाएंगे ताकि वो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट भी इस AB को 5:8 के रेशियो में ही डिवाइड करे, है ना। क्योंकि अगर हम इस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू दिस, तो बीपीटी थ्योरम से जो पॉइंट यहाँ पर बनेगा, जो इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर, वो भी इस AB को 5:8 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। और यही हमें करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, A5 पर अपनी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल को मेजर करेंगे। हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल ड्रॉ करनी है ना, तो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए एंगल सेम होने चाहिए। तो इस एंगल को हम मेजर करेंगे कंपास से, ठीक है। ये जो एंगल है इनके बीच का, इसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इसको मेजर करेंगे कंपास से। फिर कंपास को बिना छेड़े, बिना कंपास को हिलाए हम क्या करेंगे, इस A5 पॉइंट पर लेके आएंगे और आर्क बनाएंगे, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ अ आर्क। तो यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब A5 पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे A5 पॉइंट की एंड से। तो यहाँ पर हम एक और आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द, ठीक है। तो ये एक और आर्क हमने ड्रॉ कर दी जो इसको कट कर रही है। अब ये जिस पॉइंट पर इसको कट कर रही है उस पॉइंट को आप A5 के पॉइंट से ज्वाइन कर दो और आगे एक्सटेंड कर दो AB लाइन सेगमेंट तक। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस। तो इसको नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब ये A5 पॉइंट पर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट C, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट C। तो अब ये लाइन सेगमेंट बन गई A5C। तो A5C A13B के पैरेलल है, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो हम बीपीटी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये है कि अगर हम ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर दें तो वो जो साइड है वो ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ये जो लाइन है A5C ये दोनों साइड्स को, ये AB और AX, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमें पता है कि ये A5 ये 5:8 के रेशियो में है, तो ये भी 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली। सो ये जो लाइन सेगमेंट है जिस पॉइंट C ने AB को 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। बीपीटी थ्योरम यहाँ आपने अप्लाई करिए जैसे हमने अभी समझा भी था, ठीक है। तो AC और CB मतलब इतने पार्ट का और इतने पार्ट का जो रेशियो है वो 5:8 है, तो ये डिवाइड हो गया। यहाँ तक हमने कर दिया। फिर आगे लिखा है मेजर द टू पार्ट्स। तो अब हमें मेजर भी करना है कि इनकी लेंथ क्या है। हमें AB की टोटल लेंथ तो गिवन है 7.6 सेंटीमीटर, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है कि AC और CB इन दोनों पार्ट्स की क्या लेंथ है। तो जब आप स्केल से पूरा अच्छे से नोटबुक में करोगे तो अब आप इस लेंथ को निकाल सकते हो। अभी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि अभी हमने स्केल से ड्रॉ नहीं किया ना, रफ ड्रॉ किया। तो AC की लेंथ आएगी 2.9 सेंटीमीटर और जो CB है इसकी लेंथ आएगी 4.7 सेंटीमीटर। जब आप इसको स्केल से प्रॉपर नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो आपका भी यही आएगा। सो दिस इज़ 2.9 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4.7 सेंटीमीटर और ये दोनों 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो गए। ओके,
सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। अब एक्सरसाइज 11.1 में जो आगे के सारे क्वेश्चंस हैं वो ट्राइंगल पर है, मतलब हमें उसमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और जैसे कि मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हमारे चैप्टर में से रिड्यूस हो गया, सो हम बाकी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल। मतलब एक सर्कल के हम टैंजेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टैंजेंट्स ऑन अ सर्कल। सो अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो टू कंस्ट्रक्ट द टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो एक सर्कल के बाहर हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से हम टैंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल पर। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में भी डिस्कस किया था कि एक सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लें, मान लो ये हमने पॉइंट ले लिया P, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम सिर्फ 2 ही टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टैंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं। सो ये हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में भी डिस्कस किया था, ठीक है, टैंजेंट्स के बारे में। सो हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और उसके बाहर हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से सर्कल पर हम 2 टैंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ नहीं, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक अ सर्कल। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, सो दिस इज आवर सर्कल विद सेंटर O, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो O पॉइंट है, ठीक है। अब इस सर्कल के बाहर हम एक पॉइंट लेंगे। लेट्स से हमने पॉइंट लिया है P। सो ये हमने बाहर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, ठीक है। अब इस पॉइंट P से मुझे सर्कल पर 2 टैंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। सो हाउ आई विल डू दैट। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको P और O इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, मतलब जो पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उनको ज्वाइन कर दो। सो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब ये एक लाइन सेगमेंट बन गई PO। अब इस PO लाइन सेगमेंट को आपको बाइसेक्ट करना है। इसका हमें बाइसेक्टर मतलब मिडल पॉइंट निकालना है। इस लाइन सेगमेंट का हमें बिल्कुल बीच वाला पॉइंट निकालना है। बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर निकालेंगे कंपास की हेल्प से, ठीक है। तो कंपास की हेल्प से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट करते हैं ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, उसको एक पॉइंट पर रखेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, O या फिर P, किसी भी पॉइंट पर रखो और जो कंपास है उसको इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलो। मतलब जो आपका कंपास है उसको इस PO लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा खोलो, इसकी आधी लेंथ से ज़्यादा। तो आधा लेंथ लगभग इतना होगा, आधे से ज़्यादा मतलब इतना। तो इतना अपने कंपास को खोलो और आर्क लगाओ ऊपर नीचे, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर रखकर ऊपर नीचे आर्क लगाओ और फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये आर्क लगा दी, इस पॉइंट पर रखकर ये आर्क लगा दी और इस पॉइंट पर रख के ये आर्क। ऐसे ही फिर नीचे भी लगानी है, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी लगेगी और फिर इस पॉइंट से यहाँ भी लगेगी। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो ये हमारे पास मिडल पॉइंट आ गया इस लाइन सेगमेंट का, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट M। ये हमारा M पॉइंट है, ठीक है। ये जो बिल्कुल बीच का पॉइंट आया है इस लाइन सेगमेंट का, दिस इज पॉइंट M। अब क्या करना है हमें, इस पॉइंट M जो हमारा कंपास है, अपना कंपास लो और उसको पॉइंट M और P इतना खोलो। मतलब जो कंपास का रेडियस है वो कितना होना चाहिए, इस M पॉइंट से लेके P पॉइंट तक, या फिर आप कह सकते हो M पॉइंट से O पॉइंट तक, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। तो अपने कंपास को इतना खोल लो और फिर M पर रखकर M एज अ सेंटर एक सर्कल ड्रॉ करो। फिर M पर अपने कंपास को रखकर M को सेंटर की तरह रखकर अपने एक सर्कल ड्रॉ करो कंपास से, ठीक है। रेडियस कितना होगा, ये होगा। और फिर M पर अपने कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ करो। सो अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया, नया वाला ये जो सर्कल है, ये जो नया सर्कल है ये इस पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमने अभी येलो सर्कल ड्रॉ किया है ये इस पिछले वाले सर्कल को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये इसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया Q और R। और ये जो बड़ा जो अभी हमने ड्रॉ किया ये सर्कल, ये पिछले वाले सर्कल को इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यही 2 पॉइंट्स हैं जिन पर से टैंजेंट होकर गुजरेगी इस सर्कल की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट और R पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ऐसे ही हम P और Q पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, दीज आर द टैंजेंट्स ऑफ द सर्कल।
तो P पॉइंट से ये दो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। पहली टेंजेंट है PQ, फर्स्ट टेंजेंट इज PQ, और दूसरी टेंजेंट है PR। सो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों टेंजेंट्स हैं इस सर्कल की फ्रॉम द पॉइंट P। तो P पॉइंट से हमने ये दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर दी। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, सो ये हमने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर दी। ओके, तो ऐसे हम किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जॉइन, तो सबसे पहले क्या किया हमने? सर्कल ड्रॉ किया विद पॉइंट O, सेंटर O। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया P जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। फिर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया PO को। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये लिखा है ज्वाइन PO एंड बाइसेक्ट इट। फिर हमने इस PO लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो जो मिडिल पॉइंट है वो क्या आया? M। ठीक है, एंड लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PO। तो इस PO लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें मिल गया M। फिर हमने क्या किया? टेकिंग M एज द सेंटर एंड MO एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। तो हमने MO तो अपना रेडियस ले लिया, मतलब इतना हमने अपना कंपास खोला था, ये या फिर ये लेंथ तो सेम ही है, तो आप PM भी ले सकते थे या MO भी ले सकते हो। तो इतना अपना कंपास खोल के फिर M को सेंटर की तरह हमने ऐसे ये वाला सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, देन लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट Q एंड R। और ये जो भी हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये पिछले सर्कल को Q और R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, और यही दो पॉइंट्स हैं जिन पर से टेंजेंट होके निकलेगी फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, तो हमें अपने पॉइंट्स मिल गए। तो ये इन दोनों को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है Q R। ठीक है, जॉइन PQ एंड PR, देन PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स। तो हमने फिर PQ ज्वाइन कर दिया और PR को भी ज्वाइन कर दिया, और यही दोनों हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, सो यहाँ पर ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने आने चाहिए कि आपने कब किसको ज्वाइन किया है, कब कौन सी आर्क लगाई है। सो हर एक बात यहाँ पर लिखनी होती है। ओके, बिकॉज दीज आर द स्टेप्स। सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. तो क्या करना है हमें? एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सो लेट्स ड्रॉ द सर्कल। तो ओके, सो ये सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। सो दिस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सेंटर को हम नेम भी दे देते हैं, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O। तो हमने O नाम दे दिया सर्कल के सेंटर को। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो एक पॉइंट लेना हमें 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो 6 सेंटीमीटर तो यही हो गया, 10 सेंटीमीटर चाहिए तो 6 सेंटीमीटर इतना हो गया, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर लगा दो तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा विच इज़ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट P। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट P O से 10 सेंटीमीटर दूर है ना। 10 सेंटीमीटर दूर ही लेना है हमें पॉइंट, क्योंकि 6 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया, तो 4 सेंटीमीटर हम और लेंगे तो 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो P पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अब हमें इस P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं टू द सर्कल और उनकी लेंथ भी मेजर करनी है। तो अब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें इस PO लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इसको बाइसेक्ट करेंगे। सो हाउ डू वी बाइसेक्ट इट? सो अभी हमने देखा था हम कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके आर्क लगाएंगे ऊपर नीचे दोनों पॉइंट से। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द आर्क। तो यहाँ पर एक आर्क लग जाएगी और यहाँ पर ये लग जाएगी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपना मिड पॉइंट भी मिल जाएगा इसका विच इज़ M। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PO। ये मिड पॉइंट है नहीं, इसको थोड़ा हम बीच में कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट P। तो अब ये मिड पॉइंट है M ऑफ द लाइन सेगमेंट PO। अब मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या करना है? हमें अपने कंपास को इतना खोलना है, रेडियस इसका इतना है तो इतना अपने कंपास को खोलेंगे और M को सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो M को सेंटर लेके हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो हमारा सर्कल है ये पिछले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ही था। सो ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इनको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। ठीक है, तो ये दो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। अब P पॉइंट को R से ज्वाइन कर दो, P पॉइंट को Q से ज्वाइन कर दो, तो ये हमें दोनों टेंजेंट्स मिल गई। ठीक है, सो दीज बोथ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सो PQ एंड PR are the required tangents। ठीक है, सो ये हमें अपनी टेंजेंट्स मिल गई। अब हमें क्या करना है, इनकी लेंथ को भी मेजर करना है। तो अभी मैंने स्केल के हिसाब से तो ड्रॉ किया नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल द लेंथ। तो जब आप अपनी नोटबुक में अच्छे से स्केल और कंपास से ड्रॉ करोगे, पूरी लेंथ्स को अच्छे से मेजर करोगे, देन यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ दीज बोथ टेंजेंट्स। ठीक है, तो इन टेंजेंट्स की लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और डायग्राम ड्रॉ करके फिर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, नाउ हाँ, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक में, और इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। तो हमें टेंजेंट की लेंथ भी मेजर करनी है। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो क्या आई है। ठीक है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। सो यू विल सॉल्व इट एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट tell me in the comment box below, and I will check who will answer me first. Okay, so this was the last topic of our chapter. We have finished our chapter constructions. हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो जो टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आएंगे उनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, फिर हमने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर हमने अपना टॉपिक पढ़ा हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो मैंने दोनों टॉपिक्स के सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, ताकि मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे जो भी स्टेप्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितनी भी क्वेश्चंस बुक में गिवन है वो सारे सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा। Okay, so I will be coming back with the next video of maths, which will be all maths formulas of class 10th. Till then that's it. So मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you very much.